ब्लेस्ड है कि ऐसी किरदार और ऐसे कॉन्सेप्ट बार-बार नहीं मिलते। काम तो आप बहुत करते हैं, इंटरव्यू भी आप बहुत लोगों का लेते हैं, बट कभी-कभी कोई-कोई इंटरव्यू आपके माइंड पे छाप छोड़ जाता है, जो आपको सालों बाद भी याद रहता है। सो इट इज़ लाइक एज़ एन एक्टर आई फेल्ट ब्लेस्ड। जब पहली बार आया था तब तो मुझे नहीं करना था क्योंकि मैंने तो माँ सिंह के बना कर दिया था। पर जब नरेशन मिला, जब डायरेक्टर वाज़ वेरी हेल्प कह रहे एक बार सुन दो फिर देखते हैं। तो मैंने बोला अच्छा सुनना ही है 15 मिनट में, तो मैं 15 ही मिनट के लिए गई थी क्योंकि आई हैव फ्लाइट टू कैच। बट जब 15 मिनट नहीं 5 मिनट में आई सेड आई विल डू द फिल्म। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट ओनली अबाउट अ मदर, इट्स अबाउट अ जर्नी ऑफ अ वुमेन। आई जस्ट टोल्ड हर कि मेरे को बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिली है मम्मी, जस्ट गिव मी योर ब्लेसिंग। पर फिल्म देखने के बाद ना मुझे वो उसने बोला अब कभी बोलेगी ना मॉम तो नहीं समझा रहे। एंड शी हैड टीयर्स इन हर आईज जब उन्होंने पूरी फिल्म एक साथ बैठ के देखी। नॉट ओनली द वुमेन, इवन द मेन हैड टीयर्स इन देयर आईज। प्रकाश की पहली किरण मतलब रश्मि, और अपने नाम अपने काम के साथ हिसाब बराबर करते हुए वो अपने करियर में आगे बढ़ रही है। आई एम गुड टू सी यू एंड जय जिनेंद्र। जय जिनी। क्या कहना चाहेंगे, एक किरदार आपके पास एक ऐसा आया है जो फिलहाल इस समय आपको और आपके उस किरदार को न्याय दे रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, इस तरीके से आगे जा रहा है कि लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। जब ये पहली बार आपके पास आया है किरदार तो आपका क्या रिएक्शन था, और अब जब आ चुका है तो लोगों का क्या रिएक्शन है? जब पहली बार आया था तब तो मुझे नहीं करना था क्योंकि मैंने तो माँ सिंह के बना कर दिया था। पर जब नरेशन मिला, जब डायरेक्टर वाज़ वेरी हेल्प कह रहे एक बार सुन दो फिर देखते हैं। तो मैंने बोला अच्छा सुनना ही है 15 मिनट में, तो मैं 15 ही मिनट के लिए गई थी क्योंकि आई हैव फ्लाइट टू कैच। बट जब 15 मिनट नहीं 5 मिनट में आई सेड आई विल डू द फिल्म। इट्स वेरी ब्यूटीफुल concept. It's not only about a mother, it's about a journey of a woman that very ambitious, yet at the same time very well educated, yet at the same time comes from a very different and decent background where if she decides she can be somebody, but somebody else, आपका ड्रीम उसका ड्रीम होता है, आपके अचीवमेंट उसके अचीवमेंट्स होते हैं, आपके लिए वो हमेशा अच्छा करना चाहती है लेकिन उसे कोई सपोर्ट नहीं करता बिकॉज वो हर घर की कहानी है। एक टाइम आता है जहाँ पर बच्चे और माँ बाप के बीच में डिफरेंसेस आ जाता है बिकॉज वो बच्चे नया नया समझने लग जाते हैं ना, उनको लगता है अरे मम्मी पापा विल नॉट अंडरस्टैंड। द स्टोरी इज अबाउट एवरीबॉडीज हाउस एंड उसको उतना ही प्रैक्टिकल वे में दर्शाया गया है। कोई ज्ञान भाषण नहीं दिया है इसके बारे में कि वो माँ ऐसी नहीं, अरे तूने ऐसा किया तेरे साथ ऐसा होगा, मैंने उसे कहीं प्रीचीनेस नहीं दिया है। शी वेरी प्रैक्टिकल। आप चाहते हो इस तरह से करें हम, ओके, और वो वही रास्ता अपनाएगी आपको सच्चाई दिखाने के लिए इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट दैट आई गॉट एंड एज एन एक्टर आई थिंक ब्लेस्ड है कि ऐसी किरदार और ऐसे कॉन्सेप्ट बार-बार नहीं मिलते। काम तो आप बहुत करते हैं, इंटरव्यू भी आप बहुत लोगों का लेते हैं, बट कभी-कभी कोई-कोई इंटरव्यू आपके माइंड पे छाप छोड़ जाता है जो आपको सालों बाद भी याद रहता है। सो इट इज़ लाइक एज एन एक्टर आई फेल्ट ब्लेस्ड। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपकी माताजी भी आपके साथ, मम्मी हमेशा साथ रहती, उनका क्या रिएक्शन जब पता चला कि ये किरदार आप निभा रही है, क्योंकि उनका एक रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी होता है आपके, क्योंकि वो खुद आपकी मम्मी है, उन्होंने क्या कहा? मेरी मम्मी काम में नहीं रखा लेती है। मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरी मम्मी आज भी खड़ी हो जाती है। सो माय मॉम इज़ वेरी डिफरेंट एंड येट एट द सेम टाइम वेरी एक्टिव वुमन। टीचर थी तो उनकी सोच और वो सब बहुत प्रोग्रेसिव है और उसे नहीं पता था कि मैं ये कॉन्सेप्ट कर रही हूँ। आई जस्ट टोल्ड हर कि मेरे को बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिली है मम्मी, जस्ट गिव मी योर ब्लेसिंग। पर फिल्म देखने के बाद ना मुझे उसने बोला अब कभी बोलेगी ना मॉम तो नहीं समझा रहे। एंड शी हैड टीयर्स इन हर आईज जब उन्होंने पूरी फिल्म एक साथ बैठ के देखी। नॉट ओनली द वुमेन, इवन द मेन हैड टीयर्स इन देयर आईज। तो मैं शॉक हो गई थी कि यार ये फिल्म किस तरीके से मेरे पास आई, किस तरीके से हम सेट पर गए और इतनी ब्यूटीफुली बन गई। इट इज़ अ ब्लेसिंग। कोई चीज़ें बहुत सुंदरता से बन जाती है तो ये फिल्म उतनी ही सुंदरता से बन गई। वाह, ग्रेट। मैम, काफ़ी लंबे टाइम से आप इंडस्ट्री में हैं और लगातार आपके पास एक अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके साथ हमेशा रहे। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि इस इंडस्ट्री की एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री में जो मेहनत करते हैं उनका मेहनताना बहुत कम है, और उस चीज़ की सफलता होने के बाद वो इनाम उन तक पहुंचता नहीं। सो डू यू एवर थिंक कि हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अब उन चीज़ों को भी ध्यान देने जो हमारे बैक स्टेज में होते, तो उनकी मेहनताना होनी चाहिए और उनका भी कहीं ना कहीं नाम सामने आना ट्रू, चाहिए? वेरी ट्रू। अब तो सोशल मीडिया से तो कुछ छुपा नहीं है, एवरीबॉडी टेक्स। अगर आपने मेरे पैसे खाए तो मैं तो डाल दूंगी, आप करके गए आप तो। एंड देन इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन नाउ। बट येस व्हाट ही सेड एक समय था, पर अब पर लोग बहुत
मैंने बहुत सारे आमिर सर का भी एक इंटरव्यू देखा है जहाँ उन्होंने बोला मैं बैक स्टेज में सबको झूठे देता था और कपड़े चेंज करवाने। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को उनके मेहनत तारा का नहीं मिला है, बट देर आर पीपल हु डजंट वांट टू एक्नॉलेज, देर आर पीपल हु वांट टू टॉक अबाउट इट। सो ये जर्नी है, नवाजुद्दीन सर की जर्नी आप देख लो, इट्स नॉट ईजी, नथिंग कम्स ईजी टू यू, यू हैव टू अर्न इट। एंड जब वो कमाई हुई चीज़ होती है ना तो उसकी खुशी ज़्यादा होती है। वाओ सो नाइस। मैम जिस तरीके देखा जाए आप जो किरदार निभाती कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से कहा कि आप काफ़ी टाइम से लगातार लगा आप उन ऑडियंस के लिए उन फैंस के लिए उन लाखों लोगों के लिए एक मैसेज हमेशा किसी भी किरदार को हाँ कहने से पहले आप अपनी ऑडियंस अपनी जनता को ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से काम करें क्योंकि उन तक पहुँचा। नहीं, मैं हमेशा वो किया है जो मुझे सही लगा है। अगर मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगी तो मैं परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगी, मैं कन्विंस नहीं कर पाऊँगी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। पर अगर वो डूज़ एंड डोंट्स में जाऊँगी तो मैं वो एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है। जब मैं नेगेटिव अवतार अगर निभाने का मौका मिला और वो बहुत अच्छा हुआ, तो मैं ये अगर सोचूँगी क्या मेरी मॉम को अच्छा लगेगा, क्या मेरी वो ये सोचेगी तो अच्छा लगेगा, नहीं। एज़ एन एक्टर आई रियली वांट टू डू इट, आई विल डू इट। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम योर साइड जो हमें ऑडियंस को देखने मिलेंगे जल्दी? ये मुझे सब पूछ रहे हैं, बट मैं हमेशा यही एक ही जवाब पहले भी देती थी, अभी भी दूंगी कि प्लीज़ सही समय पर जब उसकी बात होगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। एनी मैसेज टू योर फैंस ऑडियंस जो आपको इतना प्यार देते हैं आपके किरदार को? आई डोंट हैव वर्ड्स, बट आई जस्ट वांट टू बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम, जो इन्होंने इतने समय तक मुझे अपनापन दिया, प्यार दिया, आगे भी इसी तरह देते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच रश्मि जी फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू तिवारी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।